और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटीहेलमिंथीज। कौन से संघ की बात करेंगे? प्लेटीहेलमिंथीज यानी फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज संघ के क्या क्या मेन कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या है इसके एग्जाम्पल, सभी पढ़ने वाले हैं। तो चौथे नंबर पे जो संघ आ रहा है उसका नाम लिख लो आप, ठीक है? क्या है उसका नाम? प्लेटीहेलमिंथीज। आते दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है ना, है ना? तो इसका नाम लिख लो आप, फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज। ठीक है, इस संघ का नाम है प्लेटीहेलमिंथीज। ठीक है, इस संघ के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है इसके लक्षण? तो पहले तो इसका नाम प्लेटीहेलमिंथीज क्यों पड़ा? तो ये नाम दिया था गेगनबार वैज्ञानिक ने। और प्लेट का मतलब चपटे कृमि, मतलब इनका शरीर चपटा होता है। जैसे आपने लिवर फ्लूक का नाम सुना होगा, जिसे फेसियोला बोलते हैं, भेड़ के अंदर लिखाया था ना, मैंने लिखाया था क्वेश्चन पहले। मेटासर्केरियल लार्वावस्था संक्रामक होती है, उसमें लिवर रोट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा फीताकृमि, टेपवर्म, पिछले साल क्वेश्चन आया था टेपवर्म से, फीताकृमि के नाम से टेपवर्म, जिसे टीनिया बोलते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्लेनेरिया, जिसमें पुनरुत्पादन की अपार क्षमता पाई जाती है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जिसके जितने टुकड़े करते हो उतने ही नए जीव को उत्पन्न कर देते हैं। ये एग्जाम्पल इस संघ से संबंधित होते हैं। तो इसका नाम पड़ा था प्लेटीहेलमिंथीज। इसका मतलब प्लेट यानी चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है। लिखना ना मोस्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये सब नाम किसने दिया पहले? तो संघ का नाम किसने दिया वो लिख लो पहले। यानी प्लेटीहेलमिंथीज किसने लिखा? गेगनबार ने, गेगनबार ने। ठीक है, और चपटे कृमि के नाम से जाने जाते हैं। चपटे कृमि यानी इनकी बॉडी फ्लैट होती है, फ्लैट बॉडी होती है। फ्लैट वर्म के नाम से बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं फ्लैट वर्म। ठीक है, फ्लैट वर्म चपटे कृमि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे आप। चपटे कृमि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या क्या विशेषता है वो विशेषताएं लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम संगठन, शरीर संगठन की बात करें हम, तो आप जानते हो शरीर संगठन, अंग स्टार्ट हो गए यहाँ से, तो अब आप जानते हो अंग बनने स्टार्ट हो गए ना यहाँ से। तो अंग पाए जाते हैं, अंग तंत्र होते हैं इनमें, अंग व अंग तंत्र। ठीक है, अंग तंत्र उपस्थित। ठीक है, इसके अलावा सम्मिति की बात करें तो आप जानते हो इस संघ से सम्मिति स्टार्ट जो होती है, कौन सी लिखाई थी ना मैंने पहले सारांश में, समय पहले ही, द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। ठीक है, अगर पेड़ पौधों की बात करें तो एक व्यास बोलते हैं। तो कई बार क्या करता है, इस द्विपार्श्व की जगह एक व्यास शब्द भी लिख देता है वो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक व्यास का मतलब ही द्विपार्श्व होता है, पर ये पेड़ पौधों के लिए यूज करते हैं एक व्यास सम्मिति। पर लिख लो आप तो यही। ठीक है, मान लो दे ही दे वो। ठीक है, इसके अलावा नोटोकॉर्ड की बात करें तो आप जानते हो नोटोकॉर्ड तो एब्सेंट होगी, अरे पृष्ठरज्जु तो पाई नहीं जाती, क्योंकि ये तो कहाँ से स्टार्ट हुई? कोडेटा। जब पूरे संघ हो जाए तो आपको इनको एनालाइज करना कि किस संघ में कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसका सारांश मैंने पहले लिखा दिया था सबका थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से क्या एब्सेंट है। ठीक है, इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड आ गई। इसके अलावा हम बात करें द्विकोर की, त्रिकोर की बात, जनन स्तर के आधार पर जनन स्तर क्या होते हैं? तो जनन स्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। कितना? ट्रिपोब्लास्टिक यानी त्रिकोर की, तो ये त्रिकोर की होते हैं। ठीक है, तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, मेसोडर्म से आच्छादित होते हैं। ठीक है, तो ट्रिपोब्लास्टिक बोलते हैं इसे हम, ट्रिपोब्लास्टिक। ठीक है, इसके अलावा क्या रहेगा? शरीर संगठन हो गया। इसके अलावा लार्वा अवस्था की बात करते हैं, यानी परिवर्धन, डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके पास होता है। इसका मतलब लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, ये हुआ ना इसका मतलब। तो लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, लार्वा अवस्था पाई जाती है।
अब लार्वा अवस्था कौन कौन सी हो सकती है, एग्जाम्पल बता दूं इसमें, जैसे मिरासीडिया है, मिरासीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, मेटासर्केरिया, सर्केरिया ना, मेटासर्केरिया, ये इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, और ये आप जानते हो, अभी लिखा देंगे, एग्जाम्पल लिखाऊंगा जब मैं लिखा दूंगा, इसके बारे में अंडरलाइन कर लेना, मेटासर्केरिया। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है लीवर फ्लूइड के अंदर कौन सी संक्रामक अवस्था पाई जाती है। ठीक है, जैसे मलेरिया होता है ना, उसमें भी स्पोरोजोइट होती है, मलेरिया रोग फैलते हैं। ठीक है, मलेरिया रोग तो आपके है ही नहीं वैसे। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करें इसमें, ठीक है, गुइये होते हैं कि अगुइये होते हैं कि कूटगुइये, तो मैंने पहले लिखा रखा है इसके अंदर कि ये कूटगुइये अगुइये होते हैं। कूटगुइये एस के लिए हम 30 से स्टार्ट हो जाते हैं, अगुइये नॉन सिलोमेट है ये, तो देगुआ के आधार पर, तो ये क्या थे, अगुइये, अगुइये का मतलब, ठीक है, नॉन सिलोमेट, नॉन सिलोमेट, ठीक है, नॉन सिलोमेट है। ठीक है, अरज्जु के होते हैं। अब देखो इसमें विशेष बातें क्या हैं, तो ये तो ही। अब इसमें जैसे उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, ये तंत्र नहीं पाए जाते, उत्सर्जन तंत्र, ये जहाँ तंत्र, यहाँ से थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंगी लिखो तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर अंग तक लिखो, तो अंगी छोड़ो इसको, है ना, हाँ अंगी इस तरह छोड़ो इसको, है ना, क्योंकि तंत्र तो अगले से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, उत्सर्जन के लिए या परासरण के लिए एक सेल्स पाई जाती है जो आग की लपटों की जैसे होती है, उसे बोलते हैं फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला सेल्स। ठीक है, तो उत्सर्जन इकाई का नाम बात करें, उत्सर्जन इकाई, तो उस संरचना का नाम है फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाएं, यानी उत्सर्जी अंग का नाम क्या है, ज्वाला सेल्स, ज्वाला कोशिका, ज्वाला की जैसे होती है। ठीक है, ये पाई जाती है इसके अलावा। ठीक है, अब क्या है, इसके हैं एग्जाम्पल। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल इधर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो इधर देखो, अब ये अरे एग्जाम्पल की बात करो तो ध्यान से देखो, इधर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करते हैं फेसियोला, सबसे इंपॉर्टेंट, फेसियोला, फेसियोला को हम बोलते हैं लिवर फ्लूक, फ्लूक पहले भी लिखाया हुआ है, जिसे यकृत कृमि के नाम से जानते हैं, यकृत कृमि, लिवर रोट या लिवर सिरोसिस रोग, लिवर रोट, ठीक है, डिजीज उत्पन्न करता है यानी लिवर को डैमेज करता है, बताया था ना ये पहले, लीवर को डैमेज करता है, आपके है भी ये। ठीक है, तो फेसियोला को हम लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। इसके अलावा प्लेनेरिया, जैसे पहला मान लो प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया के जितने भी टुकड़े करो, मतलब ऐसे चम्मच ऐसे होता है, मतलब इसकी संरचना ऐसे, ऐसे होता है, मतलब इसके जितने भी टुकड़े करो आप नया जीव उत्पन्न कर देते हैं, यानी रीजेनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है प्लेनेरिया के अंदर। ठीक है, तो रीजेनरेशन, रीजेनेरेशन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, यानी जितने टुकड़े करो उनसे नया जीव उत्पन्न हो जाएगा, ये इसमें पाई जाती है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा टीनिया, टीनिया जैसे टीनिया सोलियम होता है, टीनियम सेजिटम होता है, टीनिया सेजिटम भी होता है। तो ये जो होते हैं ये टीनिया जो भी है जाती हैं इसकी अलग अलग, इनमें क्या होता है, ये जो रिबन होता है, रिबन फीता, लंबाई नापते हैं ना फीता, तो फीते की जैसी इनकी संरचना होती है, इसलिए इन्हें जानते हैं टेप वर्म के नाम से, क्योंकि टेप बोलते हैं इंग्लिश में उसे, तो टेप वर्म के नाम से जाना जाता है, टेप वर्म,
लिख लेना इसे, मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा था यही क्वेश्चन, पिछली बार मतलब कई बार का पिछली बार ठीक है। ये फीताकर्मी के नाम से जाने जाते हैं, टीनिया, ये दोनों आ जाएंगे टीनिया में है ना, तो फीताकर्मी के नाम से जाने जाते हैं ये, ठीक है। तो फेशियल हो गया, प्लेनेरिया हो, टीनिया हो गया, ठीक है। और कौन सा आता है इसमें, वैसे यही है इसके मेन एग्जाम्पल, ठीक है। एनसीईआरटी में तो यही है इसे, मेरा सीरियस लार्वावस्था है ना, लार्वावस्था ये तो, ठीक है। अब इसमें है ना, ये एक नोट करने की बात थी, फेशियोला में जो लार्वावस्था होती है ना संक्रामक, ये लिख लो अलग से, नोट में लिख लो इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है, मेटासर्केरिया, तो लिख लेना मेटासर्केरिया, किसमें, लीवर फ्लूक में, लीवर फ्लूक, फ्लूक में, ठीक है। संक्रामक अवस्था होती है, मेटासर्केरिया लार्वा अवस्था है, मेटासर्केरिया लार्वा अवस्था, लार्वा अवस्था, लार्वा अवस्था संक्रामक अवस्था होती है, संक्रामक अवस्था होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मेटासर्केरिया, टीनिया, प्लेनेरिया, ये क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल जरूर याद है, कौन से भी हो, कौन सा भी संघ हो, एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन जाता है, पूछता है, ठीक है। क्लाइन और लिख लेना। इनमें क्या होता है कि मुख पाया जाता है, गुदा एब्सेंट होती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हो, एक लाइन और लिख लो आप, मुख पाया जाता है, गुदा एब्सेंट, गुदा एब्सेंट। और ज़्यादातर ये क्या है, परजीवी होते हैं, ये आप जानते ही हो, परजीवी तो समझते हो ना, पैरासाइट में आते हैं ये तो कॉमन टॉपिक है ना, परजीवी का मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर, तो अंत परजीवी होते हैं ज़्यादातर ये, ठीक है। तो ये परजीवी हैं, ये भी लिखना है तो लिख लेना, परजीवी यानी पैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो मिटा दूँ।